आद्रा मंडल के डीआरएम मुकेश कुमार गुप्ता बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यार्ड का अपग्रेडेशन का निरीक्षण किया। वहां पर पहुंचे यार्ड का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कार्य प्रगति का जायजा भी किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देशन भी दिए और कार्य में तेजी लाने के लिए जोर दिया है। एरिया रेलवे मैनेजर विनीत कुमार ने बताया कि बोकारो यार्ड की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि मालगाड़ियों के संचालन को और अधिक सुगम और प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि डीआरएम का यह दौरा मुख्य रूप से इन कार्यों की समीक्षा के लिए था और उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर शुक्रवार को विस्तृत सर्वे किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अपग्रेडेशन कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इस उद्देश्य से यार्ड का विस्तार किया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में मालगाड़ियों का सुरक्षित और समयबद्ध संचालन संभव हो सके। आद्रा की बात करें, जहां मालगाड़ियों का सुरक्षित और समयबद्ध संचालन संभव हो सके, इसलिए निरीक्षण किया गया है। उसका विस्तार का प्रस्ताव भी भेजा गया था, जहां पर रेलवे यार्ड के अपग्रेडेशन का निरीक्षण किया, उसका जायजा किया। जहां पीआरओ विकास से बताया कि बोकारो रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म विस्तार के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। अनुमोदन मिलने के बाद इस पर जल्द ही कार्य शुरू होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि अमृत भारत योजना के तहत बोकारो स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यार्ड का इंस्पेक्शन था, यार्ड का कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है, गुड्स ट्रेन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, एग्जामिनेशन वगैरह, तो उसके लिए यार्ड का अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उसका प्रोग्रेस देखने के लिए प्लेटफॉर्म का एक प्रपोजल गया है जो अंडर सैंक्शन है। सर, वाशिंग का क्या हुआ? नहीं, वाशिंग लाइन का भी कोई प्रपोजल कैसा है यार्ड का प्रोग्रेस? कैसा? अच्छा, यार्ड का प्रोग्रेस सही चल रहा है। सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड। तो आगे का क्या डेवलपमेंट है, प्लानिंग? नेक्स्ट तो बोकारो स्टेशन आपका अमृत भारत में अपग्रेडेशन का काम चल ही रहा, आप देख रहे हैं। नया एफओबी बना है 12 मीटर का, बाहर सर्कुलेटिंग एरिया काफी अच्छा डेवलप हो गया है। फ्यूचर में प्लेटफॉर्म भी बनेगा। इसका डेडलाइन मार्च 2026 है। मार्च 2026 में सारा काम पूरा। देखिए, आज आद्रा मंडल के डीआरएम श्री मुकेश गुप्ता सर का बोकारो स्टेशन का दौरा था। बोकारो से पहले वो भोजूदी भी गए थे, वहां पर भी यार्ड का इंस्पेक्शन किया और उसी के कंटिन्यूएशन में आज बोकारो यार्ड का भी इंस्पेक्शन था। यार्ड की रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है हमारे यार्ड की। यहाँ पर उन्हीं सारे कामों का रिव्यू लेने के लिए और फीडबैक देने के लिए डीआरएम ने ये वाला इंस्पेक्शन आज का किया। कैसा रहा? उनको सेटिस्फाइड है या नहीं? देखिए, काफ़ी चीज़ है, सर ने काफ़ी महत्वपूर्ण इनपुट्स दिए हैं चीज़ों को एक्सपेडाइट करने के लिए। साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो प्लानिंग चल रही है हमारी, उसमें भी सर का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर उन्होंने कुछ एक सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के आधार पर कल दोबारा हम एक सर्वे करेंगे जो है और काम को आगे बढ़ाएंगे सर के दिशा निर्देश के अनुसार। क्या बेनिफिट होगा उस सुझाव को करने से? देखिए, भारतीय रेलवे कोचिंग एंड फ्रेट ऑपरेशंस दोनों करती है। जो फ्रेट से हमारी जो भी अर्निंग्स वगैरह रहती हैं, वही हम जो है कोचिंग ऑपरेशंस को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हमारी फ्रेट ऑपरेशंस की फैसिलिटीज़ समुचित हैं, अच्छे तरीके से हैं और हमारा फ्रेट ऑपरेशंस अगर ठीक से बढ़ रहा है, ग्रोथ है उसमें, तो ये सच्चाई है कि उसका फ़ायदा हमारे कोचिंग ऑपरेशंस में मिलेगा। तो उसी सुझाव में, उसी क्रम में, ताकि हमारी फ्रेट की लोडिंग और बढ़े, गाड़ियाँ जल्दी यहाँ से रिपेयर होकर निकलें, टर्न अराउंड टाइम घटे गाड़ियों का, तो कैपेसिटी बढ़ानी है हमें अपने इंस्पेक्शन यार्ड्स। बात करें गिरिडीह जिले की, जहां जमुआ थाना क्षेत्र के इन दिनों अपराधियों के लिए काफी सेफ जोन बनता जा रहा है। यह अपराधी अब रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन उजाले में भी अपराध को अंजाम देकर बड़े ही शान से निकल जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि डॉक्टर हरिंदर कुमार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, जैसे ही वापस लौटे, पूर्व से उनको मेडिकल स्टोर के समीप मौजूद बाइक सवार 3 अपराधी में से एक ने दवा लेने की बात कही। उनके साथ उनके घर में प्रवेश किया, फिर एक एक कर सभी अपराधी घर के अंदर घुस गए और डॉक्टर दंपति को बंधक बना लिया। नकदी समेत लाखों के जवेरात लूटकर फरार हो गए। साथ ही में अपराधियों के फरार होते ही डॉक्टर दंपति द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोगों की भीड़ वहां जुट गई। वही घटना की सूचना जमुआ थाना को दी जाएगी, उसके बाद ही सूचना पुलिस मिलते ही
टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई।